थॉमस कप किससे खेल से जुड़ा है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो सही ऑप्शन है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष है? चाइना, रसिया, यूएसए या जर्मनी? तो सही ऑप्शन है यूएसए। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? एक्स बंधन, एक्स अयुत्या, एक्स सागर या एक्स मैत्री? तो सही ऑप्शन है एक्स अयुत्या। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम, रुपया, दिनार या रियाल? तो जो यूएई है उसकी मुद्रा क्या है? दिरहम है। अगला है कि फसली से तात्पर्य एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, सरल, जटिल, मिश्रित या अंतः? तो हम इसको मिश्रित बोलते हैं। मिश्रित फसली का मतलब यह होता है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो से अधिक फसल उगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अरहर की जो खेत है, अरहर की खेत में कई बार जो सरसों वगैरह भी बो देते हैं नीचे और मसूर भी बो देते हैं और दोनों तीनों सब मतलब पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जो अरहर की जो पेड़ होते हैं, अरहर के पेड़ के बीच में दूरी होती है ज़्यादा और वो ऊपर पकते हैं जाकर के, तो इस वजह से सर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 दिवस को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित किनसे संबंधित है? ध्यानचंद है, मिल्खा सिंह है, दलीप सिंह है या सीके नायडू? सही ऑप्शन क्या होगा? ध्यानचंद, और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ या हैदराबाद? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंदौर में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बेलबाग, लाल बाग महल, ऐशबाग या ब्योहार बाग? तो सही ऑप्शन है लाल बाग महल जो है। तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो तुझ के बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि बाबर की क्या है? आत्मकथा है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? लिखा गया है तुर्की भाषा में। अगला है, न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? यानी कि चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट में भी कई सारे न्यायाधीश होते हैं, उसमें जो चीफ जस्टिस है वो बनाया गया है, किस न्यायालय में बनाया गया है रितु बहारी को, ये बताना है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय? सही ऑप्शन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। वहाँ की जो चीफ हाई कोर्ट जस्टिस बनी है वो बनी है रितु बहारी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया या कार्यकारी प्रक्रिया? तो इसका सही ऑप्शन है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, जिसको जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है? वन में पर्यावरण के अनुकूल नवाचार, दूसरा है सतत वन प्रबंधन, तीसरा है संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा, चौथा है लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। तो जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला हुआ उसका थीम है कि लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। और ये कब से कब तक हुआ है? 17 से 23 दिसंबर 2024 में भोपाल में किया गया था। यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी, अल्मोड़ा? तो जो मसूरी है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं। और मसूरी में एक बहुत फेमस संस्थान है, उसको क्या कहते हैं? लबासना। लाल बहादुर शास्त्री जो है राष्ट्रीय संस्थान है, किस चीज़ का? प्रशासनिक संस्थान है। प्रशासन के लिए वहाँ पे क्या होता है, जो IAS वगैरह जाते हैं वहीं ट्रेनिंग लेते हैं। तो जिसको लबासना जाना है, तैयारी तगड़े से करो। अगला प्रश्न है, गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, टेनिस या हॉकी? तो अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी, उसका क्या नाम था? दंगल। दंगल किसकी थी? आमिर खान की। तो किससे रिलेटेड है? कुश्ती से। सही ऑप्शन है कुश्ती। अगला है, कैलाश सत्यार्थी को के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, साहित्य, शांति या अर्थशास्त्र? तो कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ में कंबाइंड रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें? शांति में दिया गया था। अगला है, कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा है? मणिप्रवालम, मलयालम, तमिल, संस्कृत? तो कथकली में जो भाषा प्रयोग होती है वो मणिप्रवालम है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरला? तो जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है गुजरात में जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया? तो जो 2026 से 16वां वित्त आयोग काम करेगा उसके लिए जो अपॉइंटमेंट हुआ अध्यक्ष का वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का हुआ है। अगला है, इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन, ये देख लिए है ना, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता IPMDA पहल किस रणनीतिक समूह के तहत शुरू की गई? आसियान, ब्रिक्स, बिमस्टेक या क्वाड? तो ये जो पूछ रहा है कि
IPMDA जो है वो किसके तहत शुरू किया गया है, तो ये बताना है। जो आसियान, तो आसियान एक शिखर सम्मेलन होता है। ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स में क्या नाम है कि कौन कौन से देश होते हैं, मेनली 5 हैं। कौन से हैं? बी से ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, और रसिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, चाइना, ये सब हैं अपना उसी के तहत, ठीक। और जो ये IMPD है, इसको क्वाड जो है, क्वाड 4 नेशन का बिमस्टेक है। बे ऑफ बंगाल इंटर सेक्टोरल मल्टी सेक्टोरल करके बिमस्टेक इनिशिएटिव है। और जो क्वाड है वो 4 देशों का है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? क्वाड, उसका रणनीतिक हिस्सा। अगला है लोकप्रिय रूप से लेडी विद द लैम्प, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू या देविका रानी। इसका ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वही लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद।